चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है ताकि योजना के लाभ से किसी भी पात्र कारीगर को इस योजना के लाभ से वंचित न रखा जाए। इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनका जीवन स्तर अच्छा बना रहे। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाएगी। इस योजना के तहत शिल्पकारों के लिए 3 लाख रुपए तक लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। इन लोगों को मिलेंगे 1,20,000 रुपए। पीएम आवास योजना की ग्रामीण लिस्ट जारी। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर व झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले परिवारों के लिए पक्का मकान मुहैया किया जाता है। बता दें, इस योजना के माध्यम से घर बनाने हेतु लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसके लिए उम्मीदवारों को आवेदन देने की आवश्यकता पड़ती है। अब जिस भी उम्मीदवार द्वारा पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया जा चुका है, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि सरकार द्वारा जारी लाभार्थी सूची को चेक करते रहें। नीतीश कुमार ने आखिर पूरी ही कर दी अपने दोस्त की मुराद। मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बेटे के लिए बोनस विभाग ले ही लिया। हम के संस्थापक मांझी लगातार अपनी पार्टी के लिए कोई अहम विभाग मांग रहे थे, आखिरकार उनकी मांग पूरी कर ली गई। एनडीए सरकार के गठन के समय ही मंत्री बने संतोष कुमार सुमन को 3 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। संतोष सुमन को न सिर्फ एक नया विभाग मिला है, बल्कि एक विभाग की अदला बदली भी हुई है। बुंदेलखंड की 4 सीटों पर 35 वर्षों से भाजपा का कब्जा। कांग्रेस जीत के लिए लगातार कर रही संघर्ष। लोकसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसी बीच सभी राजनीतिक दल सक्रियता के साथ चुनाव में जुट गए हैं। लेकिन यदि बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों पर देखा जाए तो विगत 25 से 35 वर्षों से लगातार ही इन सीटों पर भाजपा काबिज होती आ रही है और इन संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस अपनी जीत के लिए लगातार ही प्रयासरत है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। सीएए की आलोचना पर जयशंकर ने अमेरिका को दिया करारा जवाब। मैं हमारे इतिहास की उनकी समझ पर सवाल उठा रहा हूं। देश में जब से नागरिकता अधिनियम सीएए की अधिसूचना जारी हुई है, तब से सियासी कोहराम मचा हुआ है। भारत के साथ साथ अब विदेशों से सीएए को लेकर प्रतिक्रिया आ रहा है। अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कुछ देशों ने नागरिकता अधिनियम सीएए की आलोचना की है। इन प्रतिक्रियाओं के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें कई देशों के पास फास्ट ट्रैक नागरिकता है। अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुसीबत, ईडी ने खोला नया केस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के एक दिन बाद ही अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया केस खोल दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कल के लिए समन जारी किया है। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के शोधन की जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी के साथ मंच पर चंद्रबाबू नायडू व पवन कल्याण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पलनाडु में सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 400 पार के अपने लक्ष्य को साधने के लिए पीएम मोदी इस बार दक्षिण में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस जनसभा में उनके साथ हाल ही में फिर से एनडीए का हिस्सा बने टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू व जनसेना प्रमुख पवन कल्याण मौजूद हैं। इस रैली को आंध्र प्रदेश में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के कारण मई में होने वाले पर्चों का शेड्यूल बदलेगा विश्वविद्यालय। लोकसभा चुनाव के चलते देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा प्रभावित होगी। विश्वविद्यालय को बीए बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षा में फेरबदल करना पड़ सकता है, क्योंकि मतदान के बीच परीक्षा करवाना थोड़ा मुश्किल है। मई में होने वाले इन पाठ्यक्रमों के पर्चों को आगे बढ़ाने पर विचार हो रहा है। परीक्षा व गोपनीय विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। अधिकारियों का तर्क है कि अप्रैल और मई के बीच विभिन्न चरणों में मतदान होगा।
80 वर्षीय राधाबाई को शिक्षक ने गोद में उठाकर परीक्षा कक्ष तक पहुंचाया। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उल्लास ऐप के माध्यम से अंकित कर निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए वॉलंटियर्स द्वारा अक्षर ज्ञान कराया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम वार्ड बसाहट में 100% निरक्षरों को चिन्हित कर उन्हें मूलभूत साक्षरता के अंतर्गत संख्यात्मक अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे सभी को साक्षर किया जा सके। नवभारत साक्षरता के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों पर निरक्षरों के संख्यात्मक आंकलन करने के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। 5 साल का रोड मैप और नई सरकार का एक्शन प्लान। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कैबिनेट को दिया खास संदेश। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। ऐसे में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने रविवार को कैबिनेट मंत्रियों से नई सरकार के लिए पहले 100 दिनों और अगले 5 साल के लिए एक रोड मैप तैयार करने को कहा। आज सुबह यहां कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से अपने अपने मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मिलकर चर्चा करने के लिए कहा कि पहले 100 दिनों और अगले 5 वर्षों के एजेंडे को बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है।